नमस्कार दर्शकों। बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड के भल्लुआ कोल गांव की यह कहानी सिर्फ एक गरीब परिवार की नहीं, बल्कि उन हालातों की है जहां मजबूरियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जीवन का हर दिन संघर्ष बन जाता है। ये परिवार है कंचन देवी का। परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं। घर के मुखिया गूंगे हैं, जो न ठीक से बोल सकते हैं और न ही रोजगार कर पाते हैं। वहीं उनकी पत्नी कंचन देवी बचपन से शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। पैर में रॉड लगी हुई है, फिर भी किसी तरह अपने बच्चों और परिवार को संभाल रही हैं। टूटा फूटा घर, मिट्टी का फर्श, बारिश में टपकती छत और पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर तक का सफर, यही इस परिवार की रोजमर्रा की हकीकत है। राशन इतना नहीं कि पूरा महीना चल सके, और कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि बच्चों को चूड़ा और मुरही खाकर ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन जब जिंदगी हर तरफ से निराशा में घिर जाए, तब कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर आती है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस मुहिम के तहत इस परिवार को मिला राशन, कपड़े, बर्तन, गैस सिलेंडर, शिक्षा सामग्री और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का संपूर्ण सहयोग। आज इस घर में सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंची है, बल्कि पहुंची है एक नई उम्मीद, एक नया विश्वास और बेहतर भविष्य की शुरुआत। तो आइए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस संघर्षरत परिवार के जीवन में खुशियों की नई रोशनी पहुंचाई। इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बिहार राज्य के मुंगेर जिला में, और हम अभी खड़े हैं हवेली खड़गपुर प्रखंड में, और ये गांव है भल्लुआ कोल। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पहली बार इस गांव में पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज मदद करने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार को जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार के मेन मुखिया गूंगे हैं, पत्नी जो है अपाहिज है, और ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ढूंढ कर मदद कर रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में हम उस परिवार के हालात को दिखाएंगे, घर को दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज का पूरे मदद को दिखाएंगे। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों हम खड़े हैं घर के सामने, यही वो घर है, देख सकते हैं। आइए घर की हालत दिखाते हैं, क्योंकि घर की हालत से पता चलता है परिवार की स्थिति क्या दयनीय स्थिति है। सबसे पहले आपको घर के आगे मिलेगा ये कल, चापाकल है ये, जिस पर बर्तन वगैरह धोते हैं लोग, तो साथ में पानी पीते हैं। और ये घर है। घर की दीवार, आगे वाली जो दीवार है आप देख सकते हैं, ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। और ऊपर की स्थिति देख लीजिए, ऐसे ही बांस की बल्ली है, ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ से सीमेंट का करकट दिख रहा है, और ये आपका ऊपर का टोटल सिनेरियो है, जिसे आप एक विजुअल में देख सकते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं घर के अंदर की स्थिति। दर्शकों अभी हम गेट पर खड़े हैं, ये गेट है। अक्सर दरवाजा जब भी हम देखते हैं तो एक चौखट होता है, मोटा किवाड़ होता है, घर का जो मेन दरवाजा होता है। लेकिन इस घर में ये देखिए टीन के करकट से और ऊपर से लोहे का फ्रेम बनाकर बनाया गया है ये गेट। लग तो जाएगा, लेकिन वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा। जो एक घर के मेन चौखट की जो सुरक्षा होती है वो इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अंदर आते हैं। अंदर आने पर वही सबसे ऊपर छत पर देखिए
सीमेंट का करकट है और करकट भी इस ढांचे से है कि बारिश के बूंदों को घर में आने से नहीं रोक सकता। इसका कारण है कि इसके कोने पर देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है। इस परिवार के घर की ये स्थिति है, इसी में ये लोग गुजारा करते हैं। इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी अगर मूसलाधार बारिश जब टपकता होगा, पड़ता होगा, तो उस समय पूरा पानी यहाँ से नीचे ऐसे ही आता होगा। नीचे का फर्श देखिए, नीचे का जो घर का फर्श है वो मिट्टी का है और घर का ये गैलरी है, गैलरी कहिए, बरामदा कहिए, ये 2 रूम है। एक रूम इधर देखेंगे, एक रूम और दूसरा रूम इसी के जस्ट बगल में है। ये जो गैलरी दिख रहा है, इस गैलरी में आपको खाना बनाने का मिट्टी का चूल्हा यहाँ दिख रहा है, एक सिलेंडर है और चूल्हा है। कुछ बर्तन आपको दिख रहे होंगे, घर का खाना बना हुआ है। और यहाँ पर एक अलमारी टाइप पर बनाया गया है जो कि सामग्री को यहाँ कुछ रखा गया है। अक्सर जब किचन में जाते हैं, इस घर का किचन यही है, और अक्सर हम जब किचन में जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि बहुत सारे मसाले, सब्जियां, बहुत सारी चीज़ें खाने की रखी हुई थी। लेकिन इस किचन में देखिए, ये आपके सामने है। इस किचन में डब्बे तो है, लेकिन ये डब्बे यूं ही है, जैसी घर की परिस्थिति है वैसे इन डब्बों में सब भरा पड़ा है मसाले। लेकिन जो चाहिए परिवार की पौष्टिकता के लिए वो कुछ भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बस जैसे तैसे करके अपना गुजारा परिवार के साथ कर रहे हैं। ये जो आप दीवार दिख रहे हैं, ये बगल में आप जो दीवार दिख रहे हैं, ये पड़ोसी का दीवार है जिसके सहारे ये लोग एक तरह से, इन लोगों का एक सहारा बना हुआ है। लेकिन क्या सहारा है इस फैमिली का? आपके घर का जो स्थिति आपके सामने है। बाहर निकलने का ये पीछे का दरवाजा है, ये दिखा दे पीछे की तरफ एक ये दरवाजा है, लेकिन ये किस स्थिति में है ये आपके सामने है। ये लोहे का दरवाजा है, लेकिन वही है पतला सा दरवाजा। बाहर जो ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो घर से बाहर आ जाते हैं। कुछ एरिया इस फैमिली का है, ये जो आपको जमीन पूरा दिख रहा है, ये पूरा इसी फैमिली का है जमीन। और यहाँ पर कुछ ये बैगन लगाए गए हैं और ये ऐसे ही उधर से ये रोका गया है। बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन परिवार की मजबूरी है कि ऐसे टीन के करकट हो ये लगाकर। यहाँ पर आपको एक बाथरूम दिख रहा होगा इस फैमिली के लिए, ये अंदर की ओर खुलेगा। यहाँ देख लीजिए क्या कंडीशन है। जैसे तैसे ऊपर से बाथरूम तो नीचे है, लेकिन ये देखिए ऊपर का सिनेरियो, ये केवल ऐसे ही टीन रख दिया गया है, कोई इस पर सहारा नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, कभी भी हवा या आंधी का जब झोंका आएगा तो ऐसे इसको उठाकर पलट देगा। मतलब नाम के लिए बाथरूम है। देख सकते हैं दर्शकों कि फैमिली की क्या मजबूरी रही होगी। घर में 2 सदस्य हैं और जो है दोनों की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, विकलांग है। तो एक मेन मुखिया गूंगे हैं। परिवार में वो सेफ्टी चाहिए, वो व्यवस्थाएं चाहिए जो जिंदगी अच्छी से कट सके, लेकिन इस परिवार में कुछ नहीं है। दर्शकों आइए दिखाते हैं, हम जो ही गेट से अंदर आते हैं मेन गेट से, तो फर्स्ट जो रूम है, 2 रूम में जो पहला रूम है इसकी स्थिति दिखाते हैं आपको। इस रूम के आगे भी कोई चौखट नहीं है। जैसे मेन रूम, जब मेन जो गेट है उसी में चौखट नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा आप सोच सकते हैं। अंदर जो ही आते हैं, अंदर आने के बाद आपको ये बेडरूम है, इस पर बेड है। उस वाले में कोई बेड नहीं दिख रहा था, इस पर फैमिली सोते हैं। समझ सकते हैं 5 सदस्य हैं फैमिली में और 5 के लिए मात्र एक ये बेड है, बाकी कोई अंदर बाहर कुछ नहीं देख रहा है। अब ऊपर देखिए, ये सबसे पहले ऊपर की स्थिति दिखाते हैं आपको। ऊपर वही सीमेंट का शेड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एक अलमारी, पूजा स्थान है, एक पेटी दिख रहा होगा, अंदर ये सामान है। और ये है, मतलब बारिश के जब दिन आता होगा तो कैसे इसमें रहते होंगे लोग, क्योंकि इसमें जो सुराख है वो बांस के बल्लियों को लगाने के लिए वो बड़ा है, उसके अंदर से पानी आता होगा। प्लस में यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाएंगे, यहाँ एक खिड़की है। खिड़की तो इसे ये कर दिया गया है, लेकिन खिड़की बना था, स्ट्रक्चर खिड़की का है, लेकिन स्थिति के अकॉर्डिंग इसको अभी बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी इसमें सुराख है हवा के लिए, उसमें से भी पूरा पानी आता होगा। मतलब कंडीशन नहीं है घर की स्थिति की रहे, लेकिन फिर भी परिवार को मजबूरन रहना पड़ रहा है। नीचे का
फर्श देख सकते हैं, मिट्टी का फर्श है। ये एक बड़ा सा आपको ट्रंक दिख रहा होगा सामग्री कपड़े लत्ते के लिए। अब बात करते हैं इसमें लाइट फिटिंग की। लाइट फिटिंग कुछ नहीं है, एक बिजली का बोर्ड यहाँ दिख रहा होगा, ऐसे ही बोर्ड लाकर लगा दिया गया है। नॉन फिट है, यहाँ कोई लाइट का फिटिंग नहीं है, तार ऐसे ही आया हुआ है। सोचिए कि जब बारिश के मौसम होता होगा या आंधी तूफान, उस समय अगर बिजली ऐसे तो कट जाती है, लेकिन अगर बिजली अगर चली आए, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कभी भी खतरा हो सकता है, आग लग सकता है इस घर में। अब आपको ले चलते हैं दूसरे रूम में। ये जो आप इसमें थोड़ा सामग्री भी देख लिए कि हाँ कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इस रूम में कुछ नहीं है। इसका उससे भी खराब कंडीशन है। यहाँ देखिए पूरे ऊपर पानी आने का, हवा आने के लिए और धूल मिट्टी कंकड़ कुछ भी आने के लिए इसमें रास्ते भरे पड़े हैं। उसके बाद नीचे का फर्श देखिए, नीचे का फर्श आपको वही से मिट्टी का दिखेगा। और साथ में ये देखिए, ये रखा गया है कुछ सामग्री या चलावन जो भी इस पर रखते होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर ये बनाया गया है लकड़ी का। ये जो दीवार आपको दिख रहा है, ये इसका देखिए कंडीशन क्या है। ऐसे ही जब से बना है जो का तो रह गया है। अक्सर हम घरों में देखा करते हैं दीवारों पर प्लास्टर होता है, पेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए प्लास्टर पेंट नहीं है, फिर भी एक सूटेबल होता है, तो उसमें सुराख कैसे कैसे है। यहाँ एक खिड़की बनाई गई थी, लेकिन इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बंद कर दिया गया है फिलहाल। हवा के लिए 3 सुराख है और ये घर की स्थिति कंडीशन है। आप यहाँ पर भी है कुछ ऐसे ही सामग्री। घर में अक्सर जाते हैं तो देखते हैं सेपरेट सेपरेट बेडरूम होता है, किचन होता है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बस 2 रूम है। फैमिली के रहने के लिए ये खाट है और जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। अब आइए बात करते हैं जो है फैमिली के सदस्यों से। दर्शकों आइए दिखाते हैं आपको, ये हमारे साथ फैमिली है, फैमिली के सारे सदस्य हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम है? कंचन देवी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 गो। कौन कौन लोग हैं? 2 लड़का 1 लड़की, एक हम और एक हस्बैंड। परिवार में क्या क्या दिक्कतें होती है? कमाने वाले कौन है आपके परिवार में? कमाने वाला तो कोई नहीं है, एक ठो गुंगा है तो काम कैल कौन, और जकरा वाला दिहाड़ी देवे के दिल कौन है, तो वो भी दिहाड़ी नहीं मिल। दर्शकों फैमिली में 5 सदस्य हैं और ये मेन इस फैमिली के मुखिया हैं, इनके पति, और ये गूंगे हैं, ये नहीं बोल पाते हैं। दर्शकों ये नहीं बोल पाते हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं और इशारों से बात करते हैं। सोच सकते हैं कि जिस फैमिली में मेन जो सदस्य हैं, मुखिया ही है घर के, वही अगर नहीं बोल पाए तो क्या ही घर के सदस्यों की प्रोग्रेस होगी, कौन कमा पाएगा? क्योंकि कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, भाषा इनकी ऐसी है कि कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा माता जी ये बताइए कि घर में किन किन चीज़ों को दिक्कत होता है? दिक्कत घर के दिक्कत है, बारिश सब पूरा घर गिल्ला हो जाए, पानी भी यहाँ नहीं है, पानी दूसरा गांव से लावेल पड़ा है। लेकिन हमने तो देखा था कि आपके घर के सामने चापाकल लगा है, पानी दे रहा था। पानी है लेकिन वो पिए के लायक नहीं है, दूसरा गांव से पानी लावल जा है। मतलब आपके आस पड़ोस के जो अन्य लोगों का जो चापाकल है वो भी वैसा ही है? हाँ, सब पानी खराब है, यानी दूसरा गांव से पानी लावेल पड़ा। माता जी ये बताइए कि ये जो घर है ये आपका घर है? हाँ। आपके अपने जमीन में बना है? हाँ। घर के अलावा और कितना जमीन है? कुछ नहीं, एक धूर नहीं, केवल घर घर है? बस खाली घर 10 धूर, 10 धूर घर, और घर के बाहर कोई जमीन नहीं। बारिश के मौसम में जब बारिश आता होगा तो इसमें एक उसमें देखे कि बेड है, इसमें कैसे 5 सदस्य हैं, कैसे रह पाते होंगे? यहाँ बारिश नहीं आता है? बरसात तो होइए रहे तो दिक्कत से रह रहे, और बारिश में पूरा दिक्कत हो रही है। किसी सांप या बिच्छू ऐसे करके डर नहीं लगता है इसमें रहते हैं लोग? डर लगा तो की करिए, कहाँ जाइए घर छोड़ के, घरे में न रह पड़ता है, चाहे जैसे भी रहिए। सब बच्चा बुतरू सब ये रूम में वो रूम में। घर में गैस का कनेक्शन है? हाँ है, कलेक्शन है। अच्छा, गैस प्रॉपर रूप से भरता है? खाना किस पर बनता है? देखें आपको चूल्हा पर। हाँ।
क्यों, क्या कारण है? जब गैस है तो खाना उस पर क्यों नहीं बनता है? बिना पैसा के गैस भरेते है, जब पैसे नहीं है तो गैस कहाँ से भरेते है? लकड़ी पर खाना बना ले। राशन मिलता है घर में? हाँ, कितना किलो? 30 किलो। कितने दिन तक चलता है? 5 परिवार में कितने दिन चलते हैं? लगभग 15 दिन, 15-16 दिन। 15 दिन के बाद? 15 दिन के बाद फिर रहलन बहन कन से, माई कन से, थोड़ा बहुत इधर उधर से, फिर ओकर बाद फिर राशन मिले लगलन दूसरा महीना में। अभी ऐसा भी होगा कि घर में राशन नहीं होगा इसलिए खाना नहीं बना होगा, ऐसा भी दिन आया है कभी? हाँ, जो दिन खाना नहीं रहलन घर में, कुछ चावल आलू, तो वो दिन ऐसे भी रह पड़े बिना खाना के। चलिए, आप तो रह लेते होंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे रह पाते हैं? ये सब मुरही खा के, चूड़ा मुरही। दर्शकों देख सकते हैं इस परिवार की स्थिति इतनी नाजुक है। राशन जो मिलता है 15 दिन तक जाता है और 15 दिन के बाद फिर राशन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है फैमिली में खाना नहीं बनता है। उस दिन चूड़ा और मूढ़ी खाकर और बच्चे प्लस फैमिली ऐसे ही सो जाते हैं। इनके ये लड़के हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? इंटर में। आप इंटर में पढ़ाई करते हैं। घर में क्या क्या दिक्कतें परेशानियां अभी हो रही है? हम यहाँ रहते हैं ना। कहाँ रहते हैं? नानी के यहाँ। नानी घर सब दिन हुए रहे हैं। क्या कारण रहा कि आप घर को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के अपने गांव को और नानी के घर रहना पड़ रहा है? सब दिन हम वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। अगर जो हम यहाँ रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण वहाँ रहना पड़ा है। बाकी आपके जो 2 भाई बहन हैं वो लोग यहीं रहते हैं? वो दोनों भाई बहन यहीं रहते हैं। हाँ, पढ़ते हैं वो लोग? पढ़ाई करते हैं यहीं पर। दर्शकों, पढ़ने की जब इच्छा हो तो जो है एक जुनून होती है और किसी भी परिस्थिति में आदमी जो है पढ़ाई की ओर अग्रसर होता है। वैसी इनकी स्थिति है। 12 में पढ़ते हैं और ये अपने नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल फैमिली की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ नहीं रह पाते हैं। वहीं रहकर, शुरू से इनका कहना है कि वहीं रहकर हम पढ़ें, वहीं रहते हैं। 2 इनके भाई बहन हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा कुमारी। पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 8। पढ़ाई को लेकर क्या क्या दिक्कतें होती है आपके परिवार में? कॉपी कलम नहीं मिलता है, स्कूल में खाली किताब मिलता है और कॉपी किताब घर से लेते हैं। घर से कैसे? घर में कॉपी कलम प्रॉपर रूप से, ड्रेस वगैरह सब हो जाता है? स्कूल में मिलता है पैसा, उसी से लेते हैं। सरकारी स्कूल पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। चूँकि आप घर की बेटी है, माता जी का हाथ बटाना होगा खाना बनाने में या अन्य कार्यों में, तो घर में क्या क्या दिक्कतें होती है? राशन पानी नहीं होता है तो ऐसे ही। जिस दिन मान लीजिए किसी दिन आपको स्कूल जाना हो, घर में अगर खाना न बने, घर में कुछ दाने नहीं हो, तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसे चल जाते हैं, ऐसे ही भूखे चले जाते। घर की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन घर में जो सदस्य हैं उनके अंदर ये है, पढ़ने वाले जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें ये है कि हाँ हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। घर में किसी दिन खाने के लिए अन्न नहीं रहता है, फिर भी पढ़ने इनको जाना होता है, पढ़ने जाते हैं। सोच सकते हैं कि किन हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। आपके परिवार में क्या क्या दिक्कत है? परिवार में खाना पानी नहीं मिलता है और दूसरा गाँव से जैसे पानी लाने इधर उधर साइकिल मांग के जाते पानी लाने। कितना दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए? ऐसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर पानी लाने के लिए? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में देखे चापाकल के पास एक नलका भी लगा था जो सरकारी जल योजना के थ्रू, उससे पानी नहीं आता है? उससे पानी आता है, अब आने लगा 1-2 महीना के पहले। डेली आता है पानी? डेली नहीं आता, कभी आता है 1-2 दिन नहीं आता। तो दिन में मतलब पूरा हमेशा पानी आते रहता है या कि कोई टाइम टेबल है? टाइम है। हाँ, 2:30 बजे 3 बजे ऐसे। दिन में 2-3 बजे? हाँ। अगर घर में सुबह खाना बनाना हो तो किससे बनता है? तो पानी संभाल के लगता है तो खाना बनता है। दूसरे जगह से लाते? जी। देख सकते हैं नलका तो लगा है, लेकिन
एक तो रेगुलर पानी नहीं आता है, किसी दिन आया किसी दिन नहीं आया, और दूसरा कि 2-3 बजे दिन में पानी आता है, तो फिर घर का खाना सुबह का कैसे बनेगा? तो वही इनको जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर बाहर लाने के लिए। अच्छा माता जी, आपके घर में कोई कमाने वाले नहीं है, जो आपके पति हैं वो नहीं बोल पाते हैं, कहीं कमा भी नहीं पाते होंगे, और इस परिस्थिति में आपका तबीयत जो है देख रहे हैं कि अच्छा नहीं रहा है, वो आपके सामने ये बैसाखी लगा मतलब कि रखा हुआ है, क्या हुआ है आप? ये बच्चे से पोलियो मार दिलके बच्चा में बुल्ला लिया, बुल्ला के बाद पोलियो मार दिलके, ओकर बाद जब नहीं बोले सकलिए तो बैसाखी से बोले लगे। तो मतलब पोलियो जब मारा तो ये आपका क्या काम में रड लगल है यहाँ से, हाँ पैर में रड लगा के तब बोले पड़ा है, ऐसा खाली नहीं बोले सके, यहाँ जांग तक रड लगा, यहाँ तक रड लगा। हाँ यहाँ तक देख सकते हैं दर्शकों, ये शुरू से ही है, हाँ शुरू से बच्चा से पैर में रड लगा। दर्शकों ये पूरा रड लगा हुआ है और इनको पोलियो मार दिया था, उसके बाद ये चल पोलियो मारा है, कमर से पोलियो मारा है, लेकिन एक गोर जो है ना पैर में रड लगा के तब बोल रहे ऐसे। ये मतलब पूरा काम नहीं करता है। ना ये काम नहीं कर रही पैर। दर्शकों देख सकते हैं इनको ये रड लगा हुआ है, और कैसे ये खाना बना पाती होंगी, कैसे परिवार को संभाल पाती होंगी, और इस कंडीशन में इनके पति भी कमाते नहीं हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको भी दिक्कत है, नहीं बोल पाते हैं। परिवार कैसे चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। माताजी कोई पेंशन मिलता है? हाँ 1100 महीना। कितने सदस्यों को, आपको या दोनों? नहीं खाली हमारे। दर्शकों इस स्थिति में देख सकते हैं कैसे परिवार चल रहा होगा, और इस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज इस गांव में सर्वे करवाते हैं, और ये फैमिली उनके नज़र में आती है, इनका जो है सर्वे जाता है, और सर्वे में जो भी इस परिवार में दिक्कतें होती है सब संत रामपाल जी महाराज सुनते हैं, और सुनने के बाद इस परिवार के मदद के लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भेजे हैं। चलिए अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या क्या चीजें दी गई है इसका जायजा लेते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रंजित दास। सर जी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री भेजे हुए, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजा गया है। इसको हम अलग अलग विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये प्याज है 5 किलो, आलू है 5 किलो, चीनी है 4 किलो, दूध है 1 किलो, चावल है 15 किलो, आटा है 15 किलो, 10 किलो का एक और 5 किलो का एक, दो मिला के 15 किलो का आटा है। 1-1 लीटर का 2 बोतल 2 लीटर सरसों तेल है, 1 किलो अचार है, और 1 किलो टाटा नमक है। आप ये देख रहे हैं बेसन है, मिर्च है, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी है, ये टाटा चाय है 2 पैकेट, ये 2 पैकेट दलिया है, 1 केजी, आधा केजी का 2 पैकेट है, 1 केजी दलिया है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, और ये अच्छी क्वालिटी का कपड़े धोने का 4 साबुन है, 4 पीस नहाने का अच्छा साबुन है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ बर्तन का डिमांड किया था गुरुजी से, तो इनके लिए ट्रंक भेजा गया है। ये चावल रखने के लिए ये बड़ा एक ट्रंक है और अच्छी क्वालिटी का है, और ये आटा रखने के लिए ये छोटा ट्रंक है थोड़ा, और अब ये बाल्टी है, बाल्टी आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का स्टील का बाल्टी है, और नहाने वहाने के लिए, पानी लाने के लिए। ये कुकर आप देख सकते हैं 5 लीटर का कुकर है, और अच्छी कंपनी का है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। चाय बनाने के लिए सस्पेन है। इन्होंने मांग किया था थाली की, ये 3 थालियां हैं, इनके घर में 2 थाली है, 3 थाली गुरुजी ने एक्स्ट्रा भेजे हैं, और ये 3 कटोरी है,
3 गिलास है और 2 गिलास इनके पास है, 3 गिलास है, 1 जग है। और ये सारे बर्तन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये जग है, पानी पीने का उपयोग ये कर सकते हैं। और ये एक मसाला रखने का, ये गुरुजी जो है अपनी तरफ से, इनका तो मांग भी नहीं हुआ था, लेकिन गुरुजी की ये महिमा है, कृपा है, ये अपनी तरफ से मसाला रखने का डब्बा भेजे हैं। ये बर्तन रखने का टोकरी है, अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं इसकी मजबूती, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का टोकरी है और इसमें ये बर्तन रखेंगे। इसके साथ 5 चम्मच भी है, चम्मच भी अच्छी क्वालिटी का है। ये सब खाद्य सामग्री के साथ गुरुजी ने इनके लिए गैस का भी प्रबंध करवाया है। ये गैस इनको सरकारी मिला हुआ था, वो जो सरकारी मिला उसके बाद जो गैस खत्म हुआ तो 4 साल से इन्होंने गैस का प्रबंध नहीं कर पाया। 4 साल के बाद गुरुजी ने इनका प्रबंध करवाया, अब इनको गैस उपलब्ध है और गैस पर खाना बना रही। मतलब सरकारी जो है कनेक्शन था इनके पास, चूल्हा वगैरह था, हमने देखा भी घर में कि चूल्हा रखा है, लेकिन गैस 4 साल से नहीं भरवाए थे लोग। 4 साल से ये गैस नहीं भरवा पाई थी अभाव के कारण। 4 साल के बाद गुरुजी की कृपा से इनका गैस भराया गया। आपको हम बताना चाहेंगे इनके परिवार के लिए इन्होंने जो डिमांड किया था, कुछ कपड़े का डिमांड किया था। हालांकि इनके पास कुछ कपड़े थे और कुछ कपड़े इनके द्वारा मांगे गए थे, उन कपड़ों को मैं बताना चाहूँगा। ये बेडशीट जो है डबल बेड का बेडशीट है, गुरुजी ने भेजे हैं 3 बेडशीट इनके लिए। इनका 3 बेडशीट का डिमांड था, तीनों बेडशीट डबल बेड के बेडशीट, तीनों बेडशीट हैं, अच्छी क्वालिटी का बेडशीट है। इनका एक मच्छरदानी का डिमांड था, वो मच्छरदानी अच्छी क्वालिटी का डबल बेड का मच्छरदानी भेजा गया है। इनके एक सदस्य के लिए कपड़े की डिमांड थी, जो इनके कपड़े की कमी थी गोंगू मंडल के लिए, तो उनके लिए जो है 2 ट्राउजर्स है, अच्छी क्वालिटी का है, ये 2 ट्राउजर्स और ये 2 टी शर्ट है, अच्छी कंपनी का टी शर्ट है। ये एक नीचे है एक ऊपर है, 2 टी शर्ट है। इनके लिए 2 जांघिया है, 2 गमछा है, अच्छी क्वालिटी का 2 गमछा है। इनके लिए 2 गंजी है, रूपा कंपनी की गंजी है। और इनके बच्चे का कुछ स्कूल ड्रेस का डिमांड था, पहनने के लिए कपड़े इनके पास थे, स्कूल ड्रेस का डिमांड था। तो स्कूल ड्रेस में जो है इनके एक लड़के के लिए, प्रियांशु, जो छोटा लड़का है प्रियांशु, उसके लिए 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, जिसमें शर्ट है और पैंट है, स्कूल ड्रेस भेजा गया है। उनके लिए, प्रियांशु के लिए ये जूता है, मौजा भी है इनके साथ। इनकी बड़ी लड़की अनुराधा जो शायद अष्टम वर्ग में पढ़ती है, तो उनके लिए स्कूल ड्रेस का डिमांड था, तो इसके लिए 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, ये ऊपर नीचे दोनों का सेट, साथ में ये जो है क्या कहते हैं चुन्नी भी है। हाँ, 2 सेट जो है स्कूल ड्रेस है, ये आप देख पा रहे हैं। ये ऊपर का है, ये चुन्नी है, ये नीचे का है। 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है और उसके लिए जूता भी भेजा गया है। इनके यहाँ बच्चे 3 हैं पढ़ने वाले, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, तो तीनों के लिए 6-6 कॉपियाँ दी गई है, अच्छी क्वालिटी की डोम्स की कॉपी है, ये आप देख पा रहे हैं, डोम्स की कॉपी है, अच्छी क्वालिटी का कॉपी है। और इनके लिए 2 पैकेट पेन भी दिया गया है, पेन भी अच्छी क्वालिटी का लिंक ग्लाइसर का है। और 2 स्कूल बैग, 2 बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए अनुराधा के लिए और एक प्रियांशु के लिए 2 बैग का डिमांड था, तो गुरुजी ने उनकी इच्छा अनुसार 2 बैग भी अच्छी क्वालिटी का बैग भेजे हैं। ये इनके पढ़ने लिखने का सामान है और स्कूल ड्रेस। और आप देख पा रहे हैं गुरुजी ने इस परिवार के लिए बर्तन, कपड़े, स्कूल ड्रेस, बैग, पहनने के कपड़े, बेडशीट, मच्छरदानी, खाद्य सामग्री, गैस, जितनी इनकी आवश्यकताएं थी, जो इन्होंने मांगा पूरा गुरुजी ने इनको दिया। और गुरुजी का आश्वासन है कि जब भी इनका सामान खत्म होगा तो इनके सूचना देने पर पुनः इनको आपूर्ति की जाएगी। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।
सर जी, आपने बताया कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तक दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि राशन सामग्री है, 20 दिन 25 दिन है, 1 महीने तक चलेगा। बाकी चीज़ें तो कुछ समय तक चल सकती है, महीनों तक चल सकती है, लेकिन राशन सामग्री को लेकर केवल हम पूछ रहे हैं आपसे, वो तो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा पहुंचाएंगे? हाँ, इनको सामग्री समाप्त होने पर इनको एक हम कार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें हमारा नंबर होगा और इनके ग्रामीण सेवादार का नंबर होगा। ये सूचना करेंगे तो तुरंत जो है इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा दिया जाएगा। कब तक चलेगा ये? ये तब तक चलेगा जब तक इस परिवार में कोई कमाने खाने वाले स्टैंड नहीं हो जाते हैं, इस परिवार को चलाने वाले स्टैंड नहीं हो जाते हैं, तब तक गुरुजी की कृपा से दिया जाएगा। ये बहन जी, ये कार्ड है। इस कार्ड में आपके मुंगेर जिला का जिला सेवादार का नंबर है और आपके ग्रामीण भगत सेवादार का भी नंबर है। आप राशन सामग्री जब लगे कि अब समाप्त होने वाला हो, 2 दिन पहले आप फोन कर दीजिए, पुनः आपको खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा और समय समय पर जो भी आवश्यकता होगी तो आपकी आवश्यकता को गुरुजी तक पहुंचाया जाएगा। माताजी संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? पूरा लिए धन्यवाद। शिक्षा के लिए आपके फैमिली में आपके लिए कपड़े, स्कूल ड्रेस वगैरह संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं, क्या कहिएगा? कि कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं इस पंचायत के जनप्रतिनिधि, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम द्वारका प्रसाद बिंद, मुखिया ग्राम पंचायत रमनगापुर में, गाँव ते ही हुआ भलुआ कोल। जी सर जी, आज आपके गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है एक परिवार को मदद करने के लिए, क्या कहेंगे? यह बहुत बड़ा कल्याणकारी समझिए एक मुहिम है और एक संत का जो होना चाहिए जीवन में और मानव धर्म में एक जो होना चाहिए उत्थान। और जैसे कि अभी पता चला आपके सेवादारों के द्वारा कि नहीं, हमारे गांव के ही जो गंगा बिंद है और विकलांग दोनों दाम्पत्य, उसकी पत्नी भी, जो काफी दयनीय स्थिति में चल रहा था, उसको गोद लेने का काम किया। यह बहुत सराहनीय और पुनीत कार्य है। ऐसा अगर सोच मानव के जीवन में और इनके आ जाए तो सेवा करने का मौका तो बहुत बड़ा एक कल्याण होगा देश में। अन्नपूर्णा मुहिम जो ऐसे लोगों को इस तरह मदद संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत कर रहे हैं जी, तो इस मुहिम के बारे में क्या कहिएगा? विशेष मानव धर्म है और यह बहुत समझिए कल्याणकारी और रचनात्मक काम है। आपने कभी ऐसा कहीं देखा था मदद तो इस तरीका से, जिस तरीका से संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं? क्योंकि ये एक फैमिली नहीं है, बिहार में सैकड़ों फैमिली है जिनको संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। तो क्या आपने ऐसा मुहिम कहीं देखा था? नहीं, इस तरह की मुहिम नहीं देखे थे। इस तरह का मैंने कहीं भी सहयोग और मदद किसी संस्था, किसी संप्रदाय द्वारा नहीं दिया जाता है, ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला। तो दर्शकों, ये था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम, और अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ऐसे परिवार को मदद जो कि कल तक असहाय थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने उस परिवार का दामन थाम लिया। ये जो सारा सामग्री देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है और ये इस अन्नपूर्णा मुहिम का स्टार्टिंग करने का यही उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज की कि ऐसे परिवार जो विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जिंदगी में जिनके सुख नहीं हो, कोई कमा नहीं रहे हो, दाने दाने के लिए तरस रहे हो, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम है। तो ऐसे जीवनदायिनी मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज के लिए आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब